न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। कल हमने वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, देन दे आर सब डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉफ एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो उनकी सब कैटेगरीज के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो देखिए आज हम पर्टिकुलर डील करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कैसे जो है वो फूड प्रिपेयर होता है। अगर वो फोटो ऑटो वी नो दैट प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कौन से ऐसे पिगमेंट्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स को अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफिक, these are photoautotropic in nature, right? It means they make their own food, ठीक है। और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। we call them producers. why we call them producers? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स आ जाए तो इट मीन्स कि वी आर डिनोटिंग दी प्लांट्स, ठीक है, वी आर डिस्क्राइबिंग दी प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स के अंदर जो है हम हमेशा बात करते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स contain a green pigment क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स क्या हैं, वो अपना खाना जो है वो सनलाइट में बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। दे नीड सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोफिल क्या है, वो ट्रैप करता है सन एनर्जी को, ठीक है। entrap, ENTRAP, which entrap solar energy, ठीक है, या सन एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी क्या होती है, देखिए क्लोरोफिल ने तो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी अब कन्वर्टेड होती है which is converted into केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल जिस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ये सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोसेस is called photosynthesis, clear, right? तो अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। देखिए अगर हम और ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन हम फोटोसिंथेसिस की दें तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। सो it is the synthesis of organic compounds, the synthesis of organic compounds like glucose, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है से उनको हम सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की,
और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल. ठीक है, फ्रॉम simple organic molecules like CO2 and water by the cells of green plants, जो क्या जिनके पास क्या होता है? they contain chlorophyll. ठीक है, having chlorophyll in the presence of sunlight. This is called as photosynthesis. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होना, जैसे कि ग्लूकोज, किससे? फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सिंथेसिस होना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि ग्लूकोज है. ठीक है, और किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. राइट, अब देखिए ये इक्वेशन भी हमने कल की लेक्चर में भी डिस्कस की थी. CO2 प्लस वाटर, राइट, by the help of chlorophyll and in the presence of sunlight. ठीक है, this from the glucose C6H12O6. ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है ये. ठीक है, प्लस कुछ ऑक्सीजन रिलीज होगी और कुछ वाटर भी रिलीज होगा. ठीक है, सो हम बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को. ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है. C6H12O6 क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है, जिसके साथ क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है और कुछ वाटर भी रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की. क्लियर? देखिए, अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है. ठीक है, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर जो है वो 2 स्टेजेस या 2 स्टेप होते हैं. पहला जो स्टेप होता है वो होता है लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन, ठीक है, पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शन. देखिए, जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं. राइट, सो light reaction, this is also called as, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, आई एम डिनोटिंग रिएक्शन बाय दिस. ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या है? ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होती है, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इसकी जो साइट है, अब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? हर एक रिएक्शन की एक साइट होती है. साइट मीन्स एक जगह होती है जहाँ पे ये रिएक्शंस अकर करती हैं, ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं. ठीक है, तो अगर हम साइट की बात करें, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में होती हैं ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अब जैसे फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट थी? क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ऐसे ही लाइट रिएक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है?
इट्स रिक्वायरमेंट। इसे लाइट चाहिए और क्या चाहिए, और इसे पानी चाहिए। ठीक है, लाइट एंड वाटर इज द रिक्वायरमेंट फॉर द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी रेगुलेशन कहाँ से होती है? देखिए, इट इज समवट सिमिलर विद सिमिलर टू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट रिएक्शन को क्या चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए। इट मीन्स इट अकर्स इन दी डे टाइम। ठीक है, इसको लाइट चाहिए, तो मतलब ये कब होती है प्लांट्स के अंदर, जब दिन होता है, क्योंकि दिन के अंदर जो है वो सनलाइट प्रेजेंट रहती है, लाइट होती है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज regulated by, it is regulated by क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट जो होते हैं वो इस लाइट रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लाइट रिएक्शन होती है वो फर्दर जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, 3 स्टेप्स में होती है ये, 3 स्टेप्स में। अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो एक्साइटेशन होना। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज photo excitation of क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर क्या होता है? देखिए, जब ये प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन जब होती है तो जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो इट अनट्रैप्स दी सोलर एनर्जी। ठीक है, वो सनलाइट को रिसीव करता है। ठीक है, अब जो रिसीव होती है, देखिए सोलर एनर्जी ट्रैप हो गई, जो सनलाइट, जो सोलर एनर्जी जो ट्रैप होती है, जो वो उसको रिसीव करते हैं वो स्मॉल मतलब वो छोटी फॉर्म में करता है, स्मॉल एनर्जी बंडल्स में करते हैं, जिनको हम कहते हैं फोटोन्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस chlorophyll molecule receives sunlight और solar energy। ठीक है, किस फॉर्म में? in the form of small energy bundles। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन्स, राइट। इन स्मॉल एनर्जी बंडल्स को, ठीक है, हम कहते हैं फोटोन्स। ठीक है, और ये फोटोन्स क्या करते हैं? देखिए, एनर्जी मिलने के बाद जो फोटोन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हायर एनर्जी लेवल पे के ऊपर एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब दे गेन्ड हायर लेवल। ठीक है, उनके अंदर जो है वो एनर्जी इतनी एक्साइटेड रहती है, एनर्जी काफ़ी होती है, सो ये दीज एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, so and become excited to higher energy level। ठीक है, सेकेंड स्टेप आ जाएगा हमारा फोटोलाइसिस। देखिए, फोटोलाइसिस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, पहला था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का फोटो एक्साइटेशन होना, फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होना वाटर की, राइट। सो ऑल्सो कॉल्ड एज
फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलाइसिस को हम क्या कहते हैं? पानी का, वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होना, राइट। देखिए इस रिएक्शन फोटोलिसिस में क्या होता है, जो वाटर का जो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? Mn एंड द क्लोरीन आयंस, ठीक है। इट टेक्स प्लेस in the presence of ions, ठीक है। ये कैसे होता है? वाटर positive ions plus oxygen plus 4 electrons plus water, ठीक है। सो ठीक है, इसमें देखिए जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयंस है वो फर्दर NADP के साथ वो यूज होता है, रिडक्शन ऑफ दी NADP, ठीक है। सो इसमें ऑक्सीजन जो है इट इज लिबरेटेड और रिलीज्ड, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड these ions, these are used for reduction of NADP, ठीक है। अब वो कैसे हो रहा है? जो NADP है, ठीक है, के साथ क्या बनाता है? NADPH2, राइट, ठीक है, वो ये बनाता है, राइट। और जो थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, फोटो फोस्फोराइलेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है फोटो फोस्फोराइलेशन। देखिए इसका भी एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। जो फोटो फोस्फोराइलेशन होता है, वो क्या बनाता है? वो बनाता है ATP, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ATP बनते हैं, ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है? ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये क्वांटासोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू कन्वर्ट ADP इनटू द ATP, ठीक है। जो एडोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसको एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो इस प्रोसेस के दौरान क्या बनता है? ATP बनता है, ठीक है। एंड इट टेक्स प्लेस इन क्वांटासोम्स, ठीक है। फोस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ पे करते हैं? क्वांटासोम्स में, ठीक है। और क्या होता है? जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट is required, right, it is required to convert ADP to ATP, ठीक है। ADP होता है with inorganic phosphate it forms the ATP, right। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, दैट इन्वॉल्व द लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? 3 स्टेप्स होते हैं ना,
ठीक है। लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ये कहाँ पे अकर करती है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट है एंड वाटर है। ठीक है, लाइट एंड वाटर इज द रिक्वायरमेंट। और ये किससे रेगुलेटेड होती है, इट इज रेगुलेटेड बाय द chlorophyll molecules. Right, and it consists of 3 steps: photooxidation, excitation of the chlorophyll molecule, photolysis and the photophosphorylation. Right, so ये कंप्लीट करता है लाइट रिएक्शन को. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन देखिए, जैसे जो लाइट रिएक्शन थी उसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ऐसे डार्क रिएक्शन को जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. राइट, इसको जो क्या है, देखिए ये जो डार्क रिएक्शन है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द मेल्विन केल्विन. ठीक है, तो इसको हम और एक और साइंटिस्ट थे, एंडी बेंसन. राइट, तो इसको जो हम केल्विन और बेंसन साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, एज इट वाज discovered by Kelvin and Andy Benson. ठीक है, therefore it is also called as Kelvin-Benson cycle. राइट, और इसकी जो साइट है, अब देखिए लाइट रिएक्शन की साइट क्या थी, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जो केल्विन बेंसन साइकिल है इसकी साइट क्या है, वो स्ट्रोमा थी एंड इट इज दी ग्रेना थी एंड दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में. राइट, कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में. और जो लाइट रिएक्शन थी वो कहाँ पे होगी, दैट अकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है. लाइट रिएक्शन में तो हमें लाइट चाहिए थी और वाटर चाहिए था. ठीक है, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, they need CO2, NADPH2 that is formed in the light reaction, ATP this is also formed in the light reaction, and enzymes. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उनको CO2 चाहिए, NADPH2 चाहिए, ATP चाहिए, एंड they need some enzymes. राइट, और अगर हम इसकी बात करें इसकी कि हाउ इट इज रेगुलेटेड. ठीक है, लाइट रिएक्शन थी उसको कौन रेगुलेट करता था, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन है उसको कौन रेगुलेट करेगा, इट इज रेगुलेटेड बाय, देखिए क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइट रिएक्शन के. ठीक है, लाइट रिएक्शन प्लस एंजाइम्स. ठीक है, so dark reaction is regulated by light reaction and the enzymes. ठीक है, अब देखिए डार्क रिएक्शन है जो वो भी क्या करती है, वो भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करती है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन. फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो CO2 एक्सेप्टर्स के द्वारा मतलब कैप्चर होती है. ठीक है, उसको, और ये जो CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं
ये क्या होते हैं? जैसे RUBP होता है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, कौन से प्लांट्स में मिलता है ये, ठीक है। C2 एसेप्टस होता है लाइक RUBP, जो कहाँ पे मिलता है हमें, C3 प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और जैसे PEP है, ये कहाँ मिलता है, ये हमें C4 प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से करते हैं, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जैसे रूबिस्को एंड दी पैप्को, जो क्या होते हैं, रूबिस्को एंड पैप्को, ठीक है। इसमें देखिए जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इट इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, जो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जिसे हम C3 साइकिल में भी यूज़ करते हैं। और C4 साइकिल में क्या होता है, वो 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्जेलो एसिडिक होता है, ठीक है। तो C3 में क्या होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। और C4 साइकिल में क्या होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्लियर। देन सेकेंड स्टेप होता है इसमें सिंथेसिस, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, CO2 कैप्चर होता है, जो कैप्चर्ड CO2 होता है वो ग्लूकोज में एसिमिलेट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट एंड द आइसोमरेज एंजाइम्स, ठीक है। सो इन दिस फेज जो कैप्चर्ड CO2 होता है, कैप्चर्ड CO2, दिस इज assimilated, ठीक है, into glucose, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज, ठीक है, एंड आइसोमरेज एंजाइम्स, राइट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, CO2 को कैप्चर किया था, ठीक है, रूबिस्को और जो पैप्को एंजाइम्स हैं उन्होंने, और इसमें क्या हो रहा है, सिंथेसिस में कैप्चर्ड CO2 को एसिमिलेट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में और फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। देखिए इस स्टेप में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब एक स्पेशल काइंड की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर होती है, इट ओनली अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है ना वो यूटिलाइज की जाती है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, ठीक है। और जो H2S होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ वाटर, जो कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में पानी होता है, बट इसमें क्या होता है, H2O की जगह इसमें होता है H2S, इज द हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर। सो इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट नहीं होती है, राइट। सो इट इज अ special kind of photosynthesis कौन सी, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, जो सिर्फ कुछ सर्टेन बैक्टीरिया में होती है,
ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है, solar energy is utilized for the synthesis of carbohydrates. ठीक है, और इसमें क्या होता है, H2S is the hydrogen donor. ठीक है, instead of water. राइट, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है नहीं निकलती, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होती इसमें, राइट, ऑक्सीजन इज नॉट लिबरेटेड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। क्लियर, राइट, ठीक है। देखिए, अगर हम अब बात करें, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट्स की न्यूट्रिशन को, और उसमें लाइट रिएक्शन डिस्कस किया, डार्क रिएक्शन डिस्कस किया, ठीक है। और जैसे आप ये बेसिक चीज़ें जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, ठीक है, और क्या क्या चाहिए होते हैं, CO2 होती हैं, राइट, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए, अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, वो उनके क्रोमैटोफोर्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है दैट अकर इन दी लैमेलर क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, वो कहाँ पे होती है, इट अकर इन दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए, जो फंगी होती है, ठीक है, क्योंकि फंगी में अब कोई क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है ना, ठीक है, तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो उसमें नहीं होती है, ठीक है। हाइयर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, राइट, क्लोरोप्लास्ट contains a green color pigment जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखिए, जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा नहीं कि वो हर प्लांट के स्पीशीज में सेम रहेंगी, ठीक है, दीज कैन डिफर। अब जैसे लोअर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एल्गी होती है, उसके अंदर एक या दो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, मगर अगर हम हाइयर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो है वो 40 to 100 जो है वो नंबर, मतलब रेशो रहती है उनकी, ठीक है, राइट। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं लीफ, ठीक है, ये प्लांट बॉडी है और ये रूट्स है, ठीक है। तो देखिए, जब खाना जो बनता है, ठीक है, यहाँ हम ये कंसीडर कर लेते हैं सन, ठीक है, सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट आती है और प्लस प्लांट लेता है CO2,
ठीक है। उससे क्या बनता है, जो फूड फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्म हो गया, और ग्लूकोज क्या है, फूड है, ठीक है। अब देखिए लीफ में जो है, और ये ग्लूकोज फिर किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। और स्टार्च क्या है, एक स्टोर्ड फूड है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो फूड कैसे स्टोर करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर। अब देखिए ग्लूकोज जो होती है तो ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ठीक है। दिस इज द ग्रीन लीफ, ठीक है। सनलाइट मिली, CO2 मिली, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन लिबरेट हुई, और आगे फर्दर स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। देखिए अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो फूड है, ये प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में जाता है, ठीक है। ये इसके अपर पोर्शन में भी जा रहा है, और ये उसके रूट्स में भी जा रहा है, ठीक है। ये उसके रूट्स में भी जा रहा है। जो फूड है वो ट्रांसफर हो रहा है टू दी अपर पार्ट्स एंड टू द लोअर पार्ट्स, ठीक है। लेट्स दिस कंसीडर एज स्टेम, ठीक है। ये रूट्स हैं, ठीक है। देखिए रूट्स क्या कर रही हैं, जो रूट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं, दीज एब्जॉर्ब वाटर, CO2 वाटर, और क्या करती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ग्रीन पार्ट्स ऑफ, मतलब ग्रीन पार्ट्स फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। CO2 एंड सनलाइट जो है लीफ ने एब्जॉर्ब की, पानी जो है वो रूट्स के द्वारा पूरे प्लांट में पहुंचता है, ठीक है, जिससे फूड बनता है, और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। यही फूड जो है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में क्या करते हैं, ये कैरीड आउट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना वो खाना बनाते हैं, राइट। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने दिखाने की कोशिश किया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे अकर होती है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहाँ पे जो साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की, राइट। देखिए ये जो पोर्शंस हैं, ठीक है, ये क्या है, दीज आर दी थैलाकॉइड्स। ये क्या है, थैलाकॉइड्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज जॉइनिंग स्ट्रक्चर, दिस इज लैमेले। ये क्या है, लैमेले हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट ये जो पोर्शन है, दिस इज द ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम, राइट। ये होते हैं लिपिड ग्रैनुल, लिपिड ग्रैनुल, ठीक है। ये है स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन, राइट। ये जो प्रेजेंट रहता है ये है हमारा स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा, क्लियर। और देखिए ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द लूप ऑफ DNA, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ DNA, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, द इनर, दिस वन, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन,
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए ये जो बीच में जो स्पेस है इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, सो फ्लूइड फिल्ड स्पेस, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, राइट। और देखिए जो बेसिकली डॉटेड इसमें जो छोटे छोटे बीच में जो डॉट दिखाई हुई हैं ये होती हैं क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, ठीक है। सो अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें और डार्क रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन वो होती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो दिस कंप्लीट बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।